So now let's start with the first conic section today, that is circle. So we understood actually कि किस तरह से हमने सारे conic section obtain किए, correct? Whether it is a circle, ellipse, parabola, hyperbola, all the conic section we understood. Even we understood the degenerated of a cone as well, है ना? हमने उसके degenerated case भी देखे थे कि जब dot point मिलेगा when it is of circle or ellipse, है ना? जब वो आपके vertex से cut करता है ना? तो we saw all those things. So today we are going to start with the circle और हम आज देखेंगे कि सर्कल है क्या, उसकी इक्वेशन क्या है, whether it is a standard equation और a general equation, किस तरह से उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे, है ना? और कुछ केसेस ऑफ अ सर्कल भी हम देखने की ट्राई करेंगे इन अवर टुडेज क्लास. तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि भाई सर्कल है क्या, हाउ आर वी सपोज टू डिफाइन अ सर्कल. तो सर्कल इज द सेट ऑफ all points in a plane. Circle is the set of all points in a plane that are equidistant. क्या कहेंगे? Equidistant from the fixed point in a plane. From a fixed point in a plane. Correct? सर्कल क्या होता है? सर्कल एक ऐसे सेट ऑफ पॉइंट्स है प्लेन के अंदर जिनका जो इक्विडिस्टेंट पे होगा फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट इन अ प्लेन. सो व्हाट इज फिक्स्ड पॉइंट फॉर अस? तो हम बोलते हैं कि भाई फिक्स्ड पॉइंट जो है वो हमारे लिए होता है सेंटर. फिक्स्ड पॉइंट इज सेंटर एंड दिस इक्विडिस्टेंट जो डिस्टेंस इक्वल होगा वो होगा हमारे लिए रेडियस. करेक्ट? तो समझना कैसे है. तो सपोज मान लो कि आपके पास ये एक सेंटर है, करेक्ट, जो हमारा फिक्स पॉइंट है. लेट्स कंसीडर फिक्स पॉइंट राइट नाउ, है ना? और वहां से एक डिस्टेंस पे लेट्स से द पॉइंट P1 इज दैट, विद द सेम डिस्टेंस लेट्स से यहाँ पे P2 है, विद द सेम डिस्टेंस लेट्स से यहाँ पे P3 है ना? सो दिस ऑल द डिस्टेंस आर सेम. तो इन सारे डिस्टेंस में से पास होते हुए, इन सारे इक्वी डिस्टेंस वाले पॉइंट में से पास होते हुआ जो आपका कर्व बनेगा दैट विल बी सर्कल. आई नो कि एकदम परफेक्ट सर्कल नहीं बना है बट आप लोग समझ सकते हो. सिंपल. सो दिस इज हाउ सर्कल कैन बी अंडरस्टूड. समझ में आया कि किस तरह से हमने इसको जनरेट किया. नाउ जैसे ही सर्कल बन जाता है वी कैन इजीली आइडेंटिफाई कि उसका फिक्स्ड पॉइंट जो है वो क्या हमारे लिए होगा. It will behave as a center, correct? And this fixed distance will become our radius. So center हम C से डिनोट कर सकते हैं और रेडियस को R से. वेरी सिंपल. करेक्ट. अब ये देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे आएगी, है ना? तो हमारा टारगेट जो है वो यही सारी चीजों पे रहेगा इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक सर्कल, के व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल वी हैव, उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, हाउ टू गेट टू द इक्वेशन, वो भी हम यहां पे समझने की ट्राई करेंगे. सो लेट्स कंसीडर अ सर्कल जिसका सेंटर C है एंड लेट्स से दिस इज अ पॉइंट P एंड दिस इज डिस्टेंस R. करेक्ट. अब सेंटर को O भी ले सकते हो, डजेंट मैटर, क्योंकि समटाइम्स सेंटर्स ओरिजिन भी होता है. तो आई प्रीफर C वर्ड. आप उसमें से जो भी इनिशियल लेना चाहे ले सकते हो, इट डजेंट मैटर. करेक्ट. सो ये डिस्टेंस जो है वो तो फिक्स रहेगा. दिस डिस्टेंस इज नॉट गोइंग टू चेंज एट एनीवेयर एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल. दिस डिस्टेंस विल बी फिक्स. कहीं से भी ये डिस्टेंस ले लो, ये डिस्टेंस ले लो, ये डिस्टेंस भले मेरे सर्कल में अलग अलग दिख रहा हो लेकिन आपको मानना है सब फिक्स डिस्टेंस है. करेक्ट. सो दिस इज अवर फिक्स डिस्टेंस विच इज रेडियस. दिस इज फिक्स पॉइंट विच इज सेंटर. लेट्स से सेंटर का कोऑर्डिनेट है h, k और आपके P का कोऑर्डिनेट है x, y, जो हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए यूज करेंगे. सो आई कैन इजीली से दैट द मॉड्यूलस ऑफ CP इज इक्वल्स टू R. अगर हम इसका स्क्वायर कर दे तो इट बिकम्स मॉड्यूलस ऑफ CP का स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर. नाउ यू मे बी थिंक सर मॉड्यूलस क्यों? अरे डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव ना. वो नेगेटिव नहीं होने के लिए हमने मॉड्यूलस बोल दिया. करेक्ट. एंड यू आर सिंपली सपोज टू फाइंड द डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन C एंड P. C और P दो पॉइंट है ना. वी नो द कोऑर्डिनेट्स x, k एंड x, y. तो उनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. तो डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा? x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर. इसी पे से ये लिखा है. करेक्ट.
अगर सीपी का स्क्वायर हटा दो तो स्क्वायर रूट में चला जाएगा, अगर स्क्वायर रूट हटा स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा. दिस इक्वेशन, दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल. इसे क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल. लेट्स से नॉट फॉर्म, लेट्स से स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल. अब इसका एक केस लेते हैं. केस इन द सेंस, जैसे मैंने कहा कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो होता है हम ऐसे बहुत सारे सिनेरियो यूज करेंगे जहां पे सर्कल का सेंटर जो है वो ओरिजिन होगा. तो जस्ट थिंक लाइक दिस कि अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन है, यानी कि सेंटर है 0,0, व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स दैट h एंड k इज 0. तो सिंपली इस इक्वेशन में h और k की जगह पे 0 रख दोगे तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगी? x² + y² = r². This is a standard equation of circle only, but having center origin. This particular equation is also standard equation of circle, लेकिन इसका सेंटर जो है वो क्या है? ओरिजिन है. जबकि ये आपकी ऐसी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है कि जिसका सेंटर कुछ भी कहीं पे भी हो सकता है. वी आर नॉट सर्टेन कि हाँ यही होगा या ऐसा ही होगा. इट कुड बी एनीथिंग एट एनी पॉइंट, है ना. सेंटर कहीं पे भी आपके 2D प्लेन में आप ले सकते हो. इन दिस सिचुएशन आप ये फॉर्मूला यूज करोगे. अगर आपका सेंटर ओरिजिन है तो वी विल यूटिलाइज दिस फॉर्मूला. करेक्ट. चलो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड वन प्रॉब्लम, वन स्मॉल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट कि अगर हमारे पास सेंटर अवेलेबल है और रेडियस अवेलेबल है तो किस तरह से इक्वेशन फाइंड करेंगे. करेक्ट. ये आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है. सो इट इज गिवन एज एग्जांपल नंबर 2. वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर -3,2 एंड रेडियस 4. क्या करना है? सेंटर -3,2 और रेडियस 4, ये आपको बोला है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है. तो व्हेन वी हैव सेंटर एंड रेडियस अवेलेबल, लिसन टू मी वेरी केयरफुली. Whenever we have center and radius available, we will always put this value in the standard equation of circle only, है ना. There are so many cases के जहां पे आपको सेंटर नहीं दिया होगा, आपको रेडियस नहीं दिया होगा. करेक्ट. लेकिन आपको somewhere around you have to get to the center and the radius so that you can put in this standard equation of circle. आर यू गेटिंग द आइडिया, है ना. डिफरेंट सिनेरियो बोला होगा कि भाई मान लो कि आपको एक इक्वेशन दे दी होगी या डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे दिए होंगे, है ना. तो डिफरेंट सिनेरियोज होंगे जिससे हमारा टारगेट ये रहेगा कि वी कैन समहाउ गेट टू द सेंटर एंड द रेडियस सो दैट वी कैन इजीली पुट इनटू द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल. फिलहाल यहाँ पे हमारे पास सेंटर और रेडियस अवेलेबल है. So what I'm going to do, I'm going to just simply replace over here. So I can say h, k is -3,2. So equation of circle क्या बन जाएगी? तो equation of circle, I'm going to denote circle in a short form like this. Correct? तो थोड़ा ध्यान देते ना. x plus 3 square plus y minus 2 square equals to 4 का स्क्वायर 16. करेक्ट. अब देखो जनरली करते क्या, तो वी कैन नॉट कीप दिस लाइक दिस, है ना. मतलब हम इसको इसी तरह से रहने देने को प्रीफर नहीं करेंगे. बट या फॉर इंस्टेंस वी कैन से कि दिस इज अवर फाइनल आंसर, फॉर इंस्टेंस. करेक्ट. बट व्हाट आई बिलीव इज विल ऑलवेज ट्राई टू गेट इनटू द फॉर्म ऑफ अ जनरल इक्वेशन. हम क्या करेंगे, हमेशा जो है उसको जनरल इक्वेशन में लाने की ट्राई करेंगे, है ना. तो एक काम करते हैं कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल है उसे हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. देखो उसका प्रूफ या उसका जो कन्वर्जन है वो जरूरी नहीं है, आपको डायरेक्टली भी मैं बता दूं तो चलेगा. बट आई जस्ट शो यू के करना क्या है ना. तो हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है क्या है? x minus h होल स्क्वायर y minus k होल स्क्वायर इक्वल्स टू r². ध्यान से देखना क्या करेंगे. एक्सपांड दिस ब्रैकेट, सो x² minus 2hx plus h² y² minus 2hy plus k² equals to r². चलो ठीक है, ऐसे लिख दिया. अब एक काम करो कि x² और y² साथ में लिख लो. माइनस 2hx, ओ सॉरी 2hx और यहाँ पे होगा 2ky, माय बैड, प्लस h² माइनस k² माइनस r² इक्वल्स टू 0. लेकिन ये तो जनरल फॉर्म में ऐसे आ गया. इतना कॉम्प्लिकेट तो कैसे करेंगे, मतलब इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस ना. तो ध्यान से देखो, इसको हम कुछ रिड्यूस कर रहे हैं, कुछ अलग तरीके से लिखने की ट्राई कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले इस टर्म को लिख दो कांस्टेंट c.
क्योंकि सारे कांस्टेंट है, देखो वहां पे h, k और r, ऑल द थ्री थिंग्स आर कांस्टेंट। फॉर द इक्वेशन ऑफ सर्कल इट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ कांस्टेंट, करेक्ट। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस c इक्वल्स टू 0। अच्छा ठीक है, लेकिन ध्यान रखना c की वैल्यू क्या लिखी है, मैं यहां लिख देता हूं, c इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, करेक्ट। दूसरा क्या करेंगे, तो कि भाई इसे अब मैं डायरेक्टली जनरल फॉर्म में लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपका जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल, यानी कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब हुआ क्या, तो क्या देखो हमें पता है c क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे तो h था, ये कहा क्या गया, तो देखो कुछ हुआ नहीं है, सिंपली ट्वाइस है, x भी है, h की जगह पे g आ गया, लेकिन साइन चेंजेस है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि g इक्वल्स टू माइनस एच और f इक्वल्स टू माइनस के। g की वैल्यू माइनस एच तो f की वैल्यू माइनस के। और एक काम करते हैं, हमें पता है सेंटर h कोमा k है, तो इसको h और k में लिखोगे तो h कोमा k कितना हो जाएगा, माइनस g कोमा माइनस f। ध्यान से समझना, इसमें बहुत सारी चीजें अभी मैं रिलेट कर दूंगा और फटाफट खत्म हो जाएगा। तो h कोमा k सेंटर होता है, विच इज इक्वल्स टू माइनस g कोमा माइनस f, यानी कि जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन का सेंटर होगा माइनस g कोमा माइनस f। सेंटर h कोमा k जो हो रहा है माइनस g माइनस f से रिप्लेस। सो दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल जिसका सेंटर होगा डायरेक्टली माइनस g कोमा माइनस f, और उसका रेडियस कहां से आएगा, यहां से। कैसे, तो क्या आर स्क्वायर इधर ले लो, सी उधर दे दो, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस, अरे ये जी और एफ वापस, अरे वही हुआ ना, एच की जगह पे माइनस जी है तो रखो माइनस जी का स्क्वायर, तो जी स्क्वायर, के की जगह पे माइनस एफ है तो माइनस एफ का स्क्वायर एफ स्क्वायर, ये आर स्क्वायर इधर आ गया है, सी इधर आ गया तो माइनस सी हो चुका है। आर का स्क्वायर हटाया तो स्क्वायर रूट हो गया। अगेन यू मे बी थिंकिंग सर स्क्वायर हटाया तो प्लस और माइनस होना चाहिए, इजंट इट। अरे ये तो जनरल बेसिक कंसेप्ट है, हमें सबको पता है कि अगर स्क्वायर हटाते हैं तो सामने की साइड पे प्लस और माइनस होता है। वेरी गुड पॉइंट। लेकिन सर्कल की डेफिनेशन में हमारे लिए आर जो है वो क्या है, एक इक्वी डिस्टेंट है, यानी कि डिस्टेंस है। आर जो है वो रेडियस है, रेडियस इज नथिंग बट द इक्वी डिस्टेंट पार्ट, है ना, जो डिस्टेंस बता रहा है। तो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, तो प्लस माइनस वहां लिखने का सवाल ही नहीं आता, इट शुड डेफिनेटली बी पॉजिटिव, करेक्ट। तो अगर आपका जनरल फॉर्म है तो उसके सेंटर और रेडियस ऐसे आते हैं। अब यहां पे जो मैंने आपको बताया वो कुछ इस तरह से बताया है कि सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशन समझी, फिर उसपे से सर्कल की स्टैंडर्ड इक्वेशन डिराइव की, और स्टैंडर्ड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके जनरल इक्वेशन बनाया, करेक्ट, जिससे उसका सेंटर और रेडियस फाइंड कर लिया। अब होता क्या है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, के कई बार ऐसा होता है कि सपोज आपको जनरल इक्वेशन दी है क्वेश्चन में कि फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, और जनरल इक्वेशन है, तो जनरल इक्वेशन पे से आप डायरेक्टली इस तरह से भी सेंटर और रेडियस फाइंड कर सकते हो, या फिर एक दूसरी मेथड है उससे भी हम कर सकते हैं। आई विल शो यू कि वो दूसरी मेथड क्या है, बट उससे पहले जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि दिस थिंग इज नॉट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के अंदर ये चीजें नहीं दी है। हाँ, उन्होंने जनरल फॉर्म बोला भी नहीं है, दे हैव नॉट गिवन जनरल फॉर्म इन योर टेक्स्ट बुक, है ना। तो मैं आपको ये इसीलिए इतना फोकस करके बोल रहा हूं, क्यों, क्योंकि समटाइम्स सम स्कूल और सम टीचर्स डोंट अलाउ देयर स्टूडेंट्स टू गो डायरेक्टली फॉर दिस सेंटर एंड रेडियस, है ना, वो अलाउ नहीं करते। तो आप अपनी अपनी स्कूल में प्लीज मेक श्योर दैट कि आप ये कंफर्म कर लो कि अगर इस तरह से हमें जनरल इक्वेशन दी हो और सेंटर और रेडियस पूछा हो तो क्या हम डायरेक्टली इस तरह से फाइंड कर सकते हैं कि नहीं। अननेसेसरीली हमारे मार्क्स कटने चाहिए नहीं, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। आई विल शो यू द अनदर मेथड ऑल्सो कि किस तरह से हम सेंटर और रेडियस फाइंड करेंगे इफ द जनरल इक्वेशन इज देयर। बट फिलहाल आपको क्या समझना है कि आपको स्कूल में अपने टीचर से ये कंफर्मेशन ले लेना है कि अगर जनरल इक्वेशन दी होगी तो क्या हम इस तरह से सेंटर और रेडियस फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, बिकॉज इट इज नॉट गिवन इन द टेक्स्ट बुक, है ना। सो हम थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं सर्कल में,
so that you people can prepare for the some entrance exam as well. करेक्ट. चलो फिलहाल इतना क्लियर हुआ है. अब एक काम करते हैं, ये एक इक्वेशन है जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है. करेक्ट. इससे मैं पहले जनरल फॉर्म में लाता हूं और फिर उस जनरल फॉर्म की मदद से हम देखते हैं कि किस तरह से हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं इन द स्टैंडर्ड फॉर्म और सेंटर और रेडियस फाइंड कर सकते हैं. करेक्ट. बट बिफोर दैट आई गेस यू शुड राइट ऑल दिस थिंग्स डाउन बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना. सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ ऑल दिस एंड देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इससे जनरल फॉर्म और जनरल फॉर्म से हम किस तरह से सेंटर और रेडियस फाइंड करेंगे. सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस वन. ओके. सो जैसे हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन को एक्सपांड किया और जनरल फॉर्म पे गए, वैसे ही कुछ यहां पे भी करते हैं. लेट्स एक्सपांड दिस वन. सो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इक्वल्स टू 16. सो देखो ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y और ये 9 प्लस 4 13. एम आई राइट. 9 प्लस 4 13 और 16 इधर आएगा तो दिस विल बिकम माइनस 3 इक्वल्स टू 0. करेक्ट. अब इसे आप ध्यान से देखो तो ये आपके जनरल फॉर्म में दिख रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0. ये होती है आपकी जनरल फॉर्म. करेक्ट. जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना. तो हो क्या रहा है देखो ध्यान से कि जब भी हमें जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल दी होगी ना, तो मैंने आपको फॉर्मूला से तो बता दिया कि आप सेंटर कैसे फाइंड करोगे. तो क्या हमने क्या बोला कि भाई 2g, तो यहां पे ले लेंगे 2g इक्वल्स टू 6 तो g इक्वल्स टू 3. उसी तरह से 2f नेगेटिव है, सो लेट्स से 2f इक्वल्स टू माइनस 4 तो f इक्वल्स टू माइनस 2. लेकिन हमारे लिए सेंटर क्या था, वो तो माइनस g कॉमा माइनस f था. तो g की वैल्यू 3 है तो इट बिकम्स माइनस 3 और f की वैल्यू भी नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा. आप ध्यान दे सकते हो कि ये जो माइनस 3,2 है वो हमारा सेंटर है, क्योंकि मैं ये आपको एग्जांपल नंबर 2 के हिसाब से बता रहा हूं. करेक्ट. और रेडियस के लिए क्या फॉर्मूला देगी थी, स्क्वायर रूट में जी स्क्वायर यानी कि 9 प्लस एफ स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 माइनस. अब देखो कांस्टेंट कंपेयर करोगे तो c की वैल्यू माइनस 3 आएगी. कांस्टेंट कंपेयर करोगे तो c की वैल्यू माइनस 3 आएगी और फॉर्मूला में भी यहाँ माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा. सो 9 प्लस 4 13, 13 और 3 16, 16 यानी कि 4. तो रेडियस भी 4 आ गया. करेक्ट. ये मैंने कहा कि आपको स्कूल के सर टीचर से जो भी है उनसे वेरीफाई करवा लेना है कि ये आप राइट दोगे कि नहीं दोगे, तो करेंगे वरना नहीं. तो उसके अलावा कैसे करेंगे तो वो समझने की ट्राई करते हैं. लेट्स हैव अ लुक एट दिस एग्जांपल. मैं क्यों इस एग्जांपल से देने के लिए प्रीफर नहीं कर रहा हूं वो भी बता देता हूं, क्योंकि आपको दिख रहा है कि भाई 6x का इस तरह से सेट हो रहा है ना. मैं कोई एक अलग इक्वेशन लेता हूं जिसमें हमें सोचना पड़े कि हम किस तरह से सेट करेंगे. सो वी हैव समथिंग लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल्स टू 0. बोला है कि फाइंड करो सेंटर और रेडियस ऑफ दिस सर्कल. सो दिस इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ जनरल इक्वेशन. हम इस तरीके से अब नहीं करेंगे, इस तरीके से आप लोग खुद से ट्राई कर लेना. आई विल शो यू दी अनदर मेथड, है ना. तो करना क्या है, कुछ नहीं है, इसको रिवर्स स्टेप में करना है. क्या करेंगे, जनरल से स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे. स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया तो एच के पता चल जाएगा, इक्वल टू जो भी होगा वो रेडियस हो जाएगा. सिंपल. चलो लेकिन करेंगे कैसे, तो क्या पहले एक काम करो कि एक्स स्क्वायर के साथ 8x लिख दो, थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूं प्लस में, फिर प्लस वाई स्क्वायर के साथ 10y लिख दो, वापस थोड़ी सी जगह छोड़ देता हूं, और माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0. चलो ठीक है, लेकिन ये जगह क्यों छोड़ी, तो क्योंकि मुझे क्या सेट करना है, परफेक्ट स्क्वायर, है ना. क्यों, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर को एक्सपांड करके ही मेरा जनरल फॉर्म बना ना. तो जनरल फॉर्म से अगर मुझे स्टैंडर्ड पे जाना है तो फिर मुझे उसका परफेक्ट स्क्वायर सेट करना पड़ेगा. करेक्ट. तो क्या भाई कैसे सेट करेंगे, तो क्या 8 इज इक्वल्स टू 2a यानी कि a की वैल्यू कितनी आएगी 4. एम आई राइट, है ना. और उसका स्क्वायर करके प्लस और माइनस कर दो यानी कि प्लस 16 और माइनस 16. समझ में आया क्या किया मैंने, है ना. सिमिलरली y के लिए देखोगे तो पता चल जाएगा. तो क्या y के लिए उसका कोएफिशिएंट 10 है, इज इक्वल्स टू 2a
तो ए की वैल्यू कितनी होगी 5। अगेन उसका स्क्वायर करके प्लस और माइनस कर दो, सो +25 और -25, ये बन गया आपका परफेक्ट स्क्वायर। कौन से ये 3 मिलके परफेक्ट स्क्वायर और ये 3 मिलके परफेक्ट स्क्वायर। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, x+4 का और वो y+5 का। बाकी सब नेगेटिव है, सारे कांस्टेंट जो है नेगेटिव है, 16, 25, 8। उनको पहले चेक कर लो कितना हो रहा है टोटल। तो 25 + 24 49, राइट हैंड साइड ले जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, करेक्ट। इसके हिसाब से अब आपका सेंटर क्या होगा, -4, -5 और रेडियस क्या होगा आपका 7। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लो, हो गया x - h² + y - k², है ना। अब किसी बच्चों को ना इसमें ऐसे थोड़ी डिफिकल्टी हो, ऐसे तो बोलना नहीं चाहिए, बट स्टिल समटाइम्स सम स्टूडेंट्स आर देयर कि जिनको फील होता है, तो यू कैन राइट लाइक दिस, x - -4² y - -5² = 7²। और फिर बोल दो कंपेयरिंग इट विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, तो आपका सेंटर हो गया -4 -5 और रेडियस हो गया आपका 7। इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि जनरल इक्वेशन पे से सेंटर और रेडियस, ये मेथड या फिर डायरेक्टली ये मेथड। देखो करना तो दोनों में वही सब चीज है। यहां पे भी अगर हम देख रहे हो तो इस तरह से, अब यहां पे भी आप सोचोगे, है ना, इस मेथड से, तो यू विल से 2g = 8, करेक्ट। तो g की वैल्यू 4 मिली, है ना। 2f = 10, f की वैल्यू 5 मिली। सेंटर क्या है, -g है, तो -4 -5 हो जाएगा। रेडियस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगानी है g² + f² - c, है ना। g यानी कि 4 था 16, f² 25 -c, अब c खुद नेगेटिव है तो माइनस +8 हो जाएगा। वही सब एडिशन में भी आ रहा है, कुछ नया नहीं हो रहा है ना। वो मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया। हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन को जब एक्सपांड किया तो हमने x वाली टर्म, y वाली टर्म और कांस्टेंट कंबाइन की, स्क्वायर वाली आगे ले लिया, 2hx 2ky, उसमें हमने 2gx और 2fy से रिप्लेस किया और बाकी सारे कांस्टेंट को एक c से रिप्लेस कर दिया, है ना, जिसकी मदद से हमें हमारा रेडियस की फॉर्मूला मिल गया। सो दैट इज व्हाट वी आर लुकिंग टू डू ओवर हियर, करेक्ट। इतना आपकी टेक्स्ट बुक में है। अब आगे हम ये देखेंगे कि स्पेशल केसेस ऑफ अ सर्कल, करेक्ट। बट बिफोर दैट प्लीज टेक अ नोट ऑफ दिस वन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम स्पेशल केसेस ऑफ सर्कल। नाउ देखो ऐसे कुछ इसमें यूनिक नहीं है, कुछ हटके नहीं होने वाला, लेकिन आपको कुछ अलग अलग केसेस में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। फॉर इंस्टेंस, सपोज मान लो कि मैंने ऐसे कहा कि योर सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस, सिंपली, है ना, योर सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस। तो जब इस तरह का सर्कल हो तो आप कैसे उसके साथ सेंटर और रेडियस में बात करोगे या सेंटर और रेडियस फाइंड करोगे। तो क्या मान लो कि सेंटर यहां पे, करेक्ट, और लेट्स से दिस इज रेडियस, डेफिनेटली, क्योंकि सेंटर से हर एक पॉइंट जो है उसका डिस्टेंस फिक्स है। सर्कल पे जितने भी पॉइंट रखो हर एक पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो सेंटर से तो फिक्स है। सो लेट्स से दिस इज रेडियस, सिंपल। अब मान लो कि ये सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो है CH, K। तो रेडियस क्या होगा, इफ आई थिंक केयरफुली व्हाट शुड बी द रेडियस। रेडियस मुझे तो पता ही नहीं है, अरे ये तो डिफिकल्ट हो गया, रेडियस पता नहीं है ऐसा बोल सकते हैं? नहीं, क्यों? क्योंकि मुझे रेडियस डेफिनेटली पता है। कैसे? तो क्या व्हेन आई से सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस, सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस, आपका जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, इसका मतलब कि आपका जो रेडियस है वो और कुछ नहीं है, आपके सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट है। क्या है? आपके सेंटर का वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि रेडियस इज के। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा कैसे होगा? अरे वही हुआ ना, देखो ना, दिस इज एक्स एक्सिस, करेक्ट। यहां से यहां तक का डिस्टेंस h होगा, दिस डिस्टेंस इज h। सेंटर है भाई, जहां पे भी कोऑर्डिनेट जो है आपका सेंटर का h, k, वो आपके 2D प्लेन में ही है ना। तो पॉइंट h जो भी है वो x एक्सिस से इतना दूर होगा, पॉइंट k जो है वो y एक्सिस से इतना दूर होगा, सॉरी x एक्सिस से, है ना, और h जो है वो y एक्सिस से इतना दूर होगा। तो ये जितना डिस्टेंस है k का x एक्सिस के ऊपर, उतना ही आपका डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक का। लेट्स से दिस पॉइंट इज p, तो फिर डेफिनेटली आपका रेडियस तो k ही हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में आपकी सर्कल की इक्वेशन क्या बन जाएगी? तो आप क्या लिखोगे? x - h होल स्क्वायर
plus y minus k whole square equals to k square because now my radius is k only, है ना. एक्सपांड करेंगे x स्क्वायर माइनस 2hx प्लस h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ky प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू k स्क्वायर. यहाँ पे k स्क्वायर आएगा. सो दिस गेट कैंसल्ड. सीधी सी बात है, k स्क्वायर कट हो जाएगा तो आपको मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky प्लस h स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ये होती है आपकी इक्वेशन जब आपका सर्कल कहां पे हो, एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो. अब इसमें एक हल्का सा चेंज आ जाता है ना कि सपोज सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस है ना एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन. सुनना मुझे ध्यान से, ये ही चीजें मैं आपको थोड़ी बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि सपोज अब मैंने वापस कुछ ऐसे बोला कि सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को टच करेगी लेकिन पास होगी ओरिजिन में से, तो इट विल बी लाइक दिस, है ना. अब वो ओरिजिन से पास हुई, उसका सेंटर यहाँ पे, तो सेंटर जब वाई एक्सिस पे आ जाए तो इसका मतलब तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया. सेंटर जब वाई एक्सिस पे आ जाए तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0. इसका मतलब ये होगा 0, k विद द रेडियस k. अरे वही तो लाइन है, यही तो आपका रेडियस है ना, यहां से लेके यहां तक का, है कि नहीं. अब इस सिचुएशन में अगर मैं आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन पे से लिखू बोलने को तो क्या लिखोगे, x माइनस 0 y माइनस के इक्वल्स टू के. तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ky इक्वल्स टू 0. ये हो जाएगी आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल. सीधी सी बात है ना. ये मैं क्यों आपको बता रहा हूं, इवन दो इट इज नॉट गिवन इन द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th स्टैंडर्ड. जब आप 12th में जाओगे ना तो वहां पे फिर आपको ऐसा बोल दिया जाएगा आपने कोनिक सेक्शन में सर्कल सीखा है, आपको आता है. अरे बट आता है, पता है मुझे, लेकिन कैसे, थोड़े से आइडियाज होने चाहिए हमारे पास. अब यही सेम केस जो है वो आप वाई एक्सिस पे लगा सकते हो कि सर्कल टचिंग वाई एक्सिस. करेक्ट. चलो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं. अब वो सिंपल सा है और आप क्विकली खुद से आप थोड़ा समझ सकते हो कि सर्कल टचिंग वाई एक्सिस बोला है तो ऐसा बनेगा, ये रेडियस और ये सेंटर, लेट्स से सेंटर एच के, तो अब रेडियस कितना हो जाएगा h. सेम वे में एक्सप्रेशन सर्कल टचिंग वाई एक्सिस कर दो, रेडियस h हो जाएगी. क्यों, क्योंकि अब वो x कोऑर्डिनेट जो है वही इक्वल है ना. दिस मच विल बी योर x कोऑर्डिनेट, यहां तक आपका x कोऑर्डिनेट होगा ये, तो वो h है. यहां तक k कोऑर्डिनेट होगा, मतलब y कोऑर्डिनेट k है, तो आपका x कोऑर्डिनेट जो h है उतने ही डिस्टेंस पे आपका y एक्सिस से सेंटर भी है, तो रेडियस वही हुआ ना, फिक्स डिस्टेंस, इजंट इट. तो h हो गया. अब इसके हिसाब से यहाँ पे इसी सिनेरियो में रख दो x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर. h स्क्वायर कट हो जाएगा. इसी इक्वेशन में हल्का सा चेंज आ जाएगा यहाँ पे k स्क्वायर. बहुत सिंपल सा चेंज है, बहुत सिंपल सा, है कि नहीं. उसी तरह से जैसे ये सर्कल शिफ्ट होके ओरिजिन पे आ गया कि टचिंग एक्स एक्सिस बट पासिंग थ्रू ओरिजिन. इसमें क्या बोला हमने, टचिंग एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन. एक्स एक्सिस को टच करते हुए ओरिजिन में से पास हो रहा है, यानी कि उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो ओरिजिन है. समझ में आ रहा है. वैसे यहां पे शिफ्ट कर दो, टचिंग वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना. तो उसके हिसाब से देखोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx. सीधी सी बात है. आर यू गेटिंग द आइडिया कि ये क्या मैं आपको क्या बताने की ट्राई कर रहा हूं. सिंपल. अब उसी तरह से सपोज मान लो थर्ड केस में कुछ इस तरह से बता रहा हूं कि अब आपका जो सर्कल है, अब आपका सर्कल जो है वो दोनों एक्सिस को टच कर रहा है. नाउ इट इज टचिंग बोथ द एक्सिस, समथिंग लाइक दिस. ऐसे सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस. अब देखो पहले ये जितने भी सिनेरियो देखे ना उसमें हमने देखा कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, फिर यहां पे आया, तो ये जैसे ऊपर है वैसे नीचे भी हो सकता है ना. वैसे ये जैसे राइट हैंड साइड पे यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो लेफ्ट हैंड साइड भी आ सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में. सेम फॉर द टचिंग एक्स एक्सिस, है ना. फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. वो सिनेरियो हम समझ सकते हैं. करेक्ट. वैसे यहां पे भी हो सकता है कि फिलहाल आपको मैंने क्या कहा कि इट टचेस बोथ द एक्सिस, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगा क्योंकि दोनों रेडियस है ना. करेक्ट. सो लेट्स से दिस इज r एंड दिस इज r. तो व्हाट कुड बी सेंटर नाउ. सेंटर क्या होगा,
तो कि भाई y एक्सिस से ये डिस्टेंस r है, कैसे, तो कि ये रहा r, फिर x एक्सिस से ये डिस्टेंस भी r है, क्यों, तो ये रहा r, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इसका सेंटर r, r, सीधी सी बात है ना। अगर आपने h और k के फॉर्म में लिखा होता तो आप बोलते कि भाई ये जो डिस्टेंस है वो h है, ये डिस्टेंस जो है वो k है, लेकिन मैं तो ऐसा बोल रहा हूं कि रेडियस है तो ये दोनों तो सेम होना है, यानी कि h और k तो सेम हो गया, है ना। अब जब h और k सेम हो जाता है तो हमारी सिचुएशन में क्या आता है वो ध्यान दो, है ना। मतलब आपको रखना स्टैंडर्ड फॉर्म में ये सब, h और k की वैल्यू r है तो x माइनस आर होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एक आध आर स्क्वायर कट जाएगा, एक आध बचा रहेगा, कोई बात नहीं, इट्स कांस्टेंट, चलता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। अब यही सेम चीज नीचे भी हो सकती है ऐसे, तो अब सेंटर कैसा होगा, तो कि अब सेंटर होगा r कॉमा माइनस आर। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या हो गया, अरे भाई आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से y नेगेटिव होता है कोऑर्डिनेट, सीधी सी बात है। वैसे अगर आपने यहां पे ऐसे करके बनाया होता तो अब माइनस आर कॉमा आर लिखना पड़ता, क्योंकि अब x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, y पॉजिटिव है। अगर यहां पे ऐसे करके बनाया होता तो दोनों नेगेटिव आते हैं, माइनस आर कॉमा माइनस आर। आर यू पीपल गेटिंग द आइडिया कि मैं स्पेशल केस मैंने इसको नाम क्यों दिया, क्योंकि हमारे पास कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, है ना। देयर इज ऑल्सो वन मोर थिंग कि वो भी आ सकता है, जैसे कि मान लो कि कोई सर्कल है, करेक्ट, वो कोई एक पॉइंट P में से पास हो रहा है और कोई पॉइंट ओरिजिन में से पास हो रहा है ना। कोई पॉइंट P है और ओरिजिन है ना। मतलब कि शायद सर्कल आपका ऐसे भी बन सकता है, समथिंग लाइक दिस, करेक्ट। मतलब P पॉइंट यहां पे है और दूसरा पॉइंट आपको ओरिजिन दिया हुआ है 0,0, और P पॉइंट भी सपोज आपको पता है लेट्स से 1,2। इट डजंट मैटर राइट है कि रॉन्ग है, मुझे नहीं पता, बट ऐसी सिचुएशन में भी अब हम किस तरह से सर्कल की इक्वेशंस फाइंड करेंगे, यही सारी चीजों पे हम बात करने वाले हैं। सी आई कैन नॉट कंसिडर दिस एज अ स्पेशल केस, क्योंकि इसमें कुछ स्टैंडर्ड यूनिक फॉर्मूला नहीं लगेगी, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, करेक्ट। तो इसमें हम कोई यूनिक फॉर्मूला नहीं लगा सकते, सो फिलहाल ये स्पेशल केस में नहीं है, बट ऐसा कुछ आ सकता है हमें सॉल्व करने के लिए, करेक्ट। ऐसे भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जिसमें दो डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स दिए हो, मतलब कि आपके डायमीटर के एंड्स, है ना, तो उसके लिए भी स्टैंडर्ड एक इक्वेशन है कि अगर आपको डायमीटर के एंड पॉइंट्स दिए हैं तो उसकी इक्वेशन x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल्स टू 0, इफ आई एम रिमेम्बर प्रॉपरली इक्वल्स टू 0 ही है, करेक्ट। ये कब बोला है, जब x1 माइनस y1 एंड x2 माइनस y2 आर द डायमीटर एंड्स। और आप सोच रहे होंगे कि डायमीटर एंड से तो ऐसा क्यों कर दिया, अरे भाई एक सिंपल सी बात समझो कि जब आप सर्कल को डायमीटर बोल रहे हो, यानी कि वो डायमीटर हमेशा सेंटर से ही पास होता है कि नहीं। डायमीटर का मतलब क्या होता है कि वो सेंटर से ही पास होता है। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज डायमीटर, दैट्स व्हाट वी हैव अंडरस्टूड इन लोअर स्टैंडर्ड। तो आपके डायमीटर के अगर मुझे एंड पॉइंट्स पता होंगे ना, तो मैं इस इक्वेशन की मदद से सर्कल की इक्वेशन भी फाइंड कर सकता हूं। प्लीज इसको अच्छे से नोट करके रखना, एवरी वन ऑफ यू, जितने भी लोग ये देख रहे हैं समझ रहे हैं, प्लीज ऑल ऑफ यू इसे नोट करके रखना, बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू फिनिश योर प्रॉब्लम लिटिल बिट क्विकली, है ना। आपको फिर बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप फटाफट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको अब पता है कि भाई डायमेट्रिक एंड्स अगर हो तो हम किस तरह से उसकी इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करोगे आपको दिख जाएगा, देखो x स्क्वायर आएगा, यहाँ से y स्क्वायर आएगा, फिर x1 x2 विल गिव यू कांस्टेंट, y1 y2 विल गिव यू कांस्टेंट, बिकॉज वो तो कोऑर्डिनेट से, करेक्ट, तो वो आपको कांस्टेंट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। सो एवरीथिंग विल सॉर्टेड आउट विद दिस इक्वेशन, डोंट वरी। अगर डायमीटर एंड हो तो कोई भी दो पॉइंट हो तो आप अप्लाई मत कर देना, not for any 2 points on the circle, this is limited to the diametric end of the circle, diameter होगा उसके end point के लिए ही limited है, बाकी अप्लाई नहीं कर सकते। Am I clear? So this is what I want to show you about the special cases, है ना। ऐसे बहुत कुछ होगा सर्कल के अंदर, लेकिन हमें इतना ज्यादा भी नहीं पढ़ना है। We are good enough to understand this kind of scenarios and that will definitely help us to get the problem done, correct? So please take a note of this one especially, अब इसे और इसे ये खास करके लिख लेना, correct? And then we'll see a parametric form of a circle. Now let's have a look at parametric form of circle. What do we mean by parametric?
पैरामेट्रिक का मतलब ऐसा होता है कि सपोज मान लो, सपोज आपके पास कोई एक सर्कल है, करेक्ट, जिसका एक सेंटर सी है विच इज लेट से एच कॉमा के, और उस सेंटर के लिए मतलब मुझे एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है इस सर्कल पे, या फिर मुझे एक ऐसा पॉइंट बताना है कि जो सारे सर्कल के पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर ले। ध्यान से सुनना, मुझे एक ऐसा फॉर्म बताना है या ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है कि जो इस सर्कल के सारे पॉइंट को सेटिस्फाई कर ले, है ना। यानी कि मुझे मान लो कि ये पी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, जिसको हमने लिख दिया फिलहाल एक्स और वाई, हम फाइंड कर लेंगे वो क्या है कितना है ना। बट लेट्स से दिस इज अवर रेडियस ऑल्सो, है ना। लेकिन ये पॉइंट जो है आपका वो किस पे डिपेंड करता है? विल इट डिपेंड ऑन सेंटर, विल इट डिपेंड ऑन रेडियस? तो कि नहीं, वो पॉइंट पी जो है वो सेंटर पे तो डिपेंड नहीं करेगा, मतलब सेंटर यहीं का यही रहेगा ना, मैं पॉइंट पी यहां से यहां कहीं पे भी घुमा सकता हूं, है ना। तो वो सेंटर की वजह से चेंज तो होना नहीं है, ना ही रेडियस की वजह से चेंज होना है, तो मतलब होगा कैसे, है ना। तो क्या ध्यान से देखो, वो चेंज होगा आपके इस एंगल की वजह से। जैसे जैसे आप ये एंगल बढ़ाओगे आपका पॉइंट पी जो है वो वेरी करेगा, लेकिन हमें कुछ इस तरह से उसको सेट करना है या इस तरह से हमें उसको डिफाइन करना है कि मैं वो पॉइंट पी में कुछ भी कैसा भी रखूं, अगर मुझे थीटा पता हो तो वो सर्कल का ही पॉइंट हो। चलो थोड़ा डिफिकल्टी फील हो रही है, आई कैन अंडरस्टैंड। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वे। सपोज मान लो कि ये सर्कल है, सॉरी ट्राइंगल है, उसको हम यहां पे बाहर ले आते हैं एंड लेट्स से कि दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। थोड़ा सा अच्छे से बना देता हूं, कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ रहा है, करेक्ट। लेट्स से दिस इज अवर राइट एंगल ट्राइंगल, दिस इज सेंटर सी, करेक्ट। ये मान लो आपका सेंटर सी है, ये पी है, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया उसको एम बोल दो, दिस इज रेडियस आर, करेक्ट। अब ये अगर आपका पॉइंट पी है तो यहां से आपने जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया दैट विल शो अस डिस्टेंस एक्स, और वर्टिकल जो है वो हमें डिस्टेंस वाई बताएगा। दैट इज बाय दिस पॉइंट पी इज एक्स कोमा वाई ओनली ना। अगर आप मान लो कि ये सेंटर जो है ये वो आपका एच कोमा के नहीं है, अभी फिलहाल मान लेते हैं लेट्स से ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब तो पता है ना, चलो इट इज 0,0, तो डेफिनेटली नाउ दिस डिस्टेंस इज एक्स एंड दिस डिस्टेंस इज वाई, है कि नहीं। अब तो डिफिकल्टी नहीं होगी ना। सो दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज आर, और हमने बोला है कि वो किस पे डिपेंड कर रहा है, थीटा पे डिपेंड कर रहा है ना। यानी कि आपका पॉइंट पी जो है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई वो किस पे डिपेंड हो रहे हैं, थीटा पे। तो कैन वी फाइंड समथिंग लाइक दिस के cos थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट यानी कि x अपॉन r, और sin थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस यानी कि y अपॉन r, जिससे मुझे x की इक्वेशन क्या मिल जाएगी, r cos थीटा, और y की इक्वेशन r sin थीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ठीक है आपने लिख दिया, हमने मान लिया, लेकिन हम जस्टिफाई कैसे करेंगे कि जो हमें ये फॉर्म मिला है ना, ये सही में हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म है कि नहीं है। ये ऐसा क्वेश्चन जब आप पूछते हो तो इट्स अ ग्रेट चैलेंज फॉर अस, है ना। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान से देखो। लेट्स कंसीडर समथिंग लाइक दिस कि हमें पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर ओरिजिन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट, डेफिनेटली आज ही सिखाया है ना कि अगर सर्कल का सेंटर ओरिजिन है तो उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ही आएगी। चलो ठीक है, और हमने यहां पे जो पैरामेट्रिक फॉर्म समझने की ट्राई की है उसमें भी हमने बोला है कि भाई सेंटर तो ओरिजिन है, तो दिस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट शुड गिव अस दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, सेटिस्फाई होनी चाहिए। अच्छा, वहां से करने की जगह यहां से देखो, cos थीटा sin थीटा, लेट्स स्क्वायर देम एंड ऐड देम, लेट्स स्क्वायर देम एंड ऐड देम। तो स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, एंड वी नो दैट इट इज 1, डेफिनेटली ऑल ऑफ अस नो दिस। cos स्क्वायर थीटा यानी कि x स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा यानी कि y स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, तो एलसीएम ले लो तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर हो गया। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर आपने यहां से किया, मुझे यहीं से करना होता, तो वो भी कर सकते हो। जस्ट सिंपली स्क्वायर दिस एंड सब्स्टिट्यूट इन दिस वन, इट विल गिव यू आर स्क्वायर। ध्यान से देखो, x की जगह स्क्वायर करके रखो तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, y की जगह पे रखो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन होगा, दैट विल गिव यू द आर स्क्वायर। सो यस, डेफिनेटली वी कैन से दिस टू आर द पैरामेट्रिक फॉर्म। क्यों इसे पैरामेट्रिक फॉर्म बोल सकते हैं,
क्योंकि आप जैसे ही एंगल चेंज करते रहोगे ये अपने आप चेंज होते रहेगा। मींस अगर आपका एंगल चेंज होके सपोज आप सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, है ना, तो ऑटोमेटिकली एंगल की वजह से आपका एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो जाएगा। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए तो वहां पे आपका एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होगा। अब चेंज करते करते फोर्थ क्वाड्रेंट तक आपका पूरा एंगल यहां से यहां तक का आ गया, है ना, तो आपका ये कोऑर्डिनेट भी अपने आप एडजस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कॉस और साइन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में कैसे बिहेव करते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? है कि नहीं? चलो ये तो ठीक है सर, मान लिया कि ओरिजिन से ये सही है, लेकिन सपोज मान लेते हैं ऐसा कि हमारा सेंटर जो है ना वो यहाँ पे ओरिजिन नहीं है, इसकी जगह पे मान लो कि इट इज एच कॉमा के। ये थोड़ा सा मान लो ना मान लो वाली बात थोड़ी सी डिफिकल्ट हो रही है, लेकिन ट्राई करते हैं। चलो मैंने क्या कहा कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि हमारा सेंटर जो है वो अब ओरिजिन नहीं है, इट इज समथिंग एल्स। तो कहीं ना कहीं तो ओरिजिन होगा ना। तो लेट्स से कि हम इस सिचुएशन में दिस इज अवर सेंटर 0,0, दिस इज अवर सेंटर 0,0, करेक्ट। और अब मान लो कि ये आपका सेंटर है h, k। जस्ट थिंक लाइक दिस कि अब हमारा सेंटर जो है वो है h, k। तो इस सिचुएशन में हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म कैसा हो जाएगा? इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन हमारा पैरामीट्रिक फॉर्म कैसा हो जाएगा? तो क्या हमें पता है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस h है, दिस इज h, और यहां से ये पॉइंट तक दिस डिस्टेंस इज k। अच्छा ठीक है सर, आपने बोला हमने लिख तो लिया ये h और k, तो प्रॉब्लम क्या है? तो देखो हो गया, एकदम सिंपल है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो कि यहां से पहले तो यहां तक आना पड़ेगा h पॉइंट तक। h पॉइंट पे आने के बाद पैरामीट्रिक फॉर्म लग जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा h प्लस आर कॉस थीटा, और ये हो जाएगा y इक्वल्स टू k प्लस आर साइन थीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि चलो सर ठीक है आपने बोल दिया हमने मान लिया, लेकिन क्या ये भी हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल को जस्टिफाई कर लेगा? अच्छा पॉइंट है आपका ये भी। तो क्या आई कैन डेफिनेटली से यस। जस्ट थिंक लाइक दिस, ब्रिंग h ऑन द अदर साइड, x माइनस h, k ऑन द अदर साइड y माइनस k, स्क्वायर कर लो तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जस्ट एड देम, you will get your standard equation of circle x minus h whole square plus y minus k whole square equals to r square। अच्छा अब आप में से कोई ऐसा सोच रहा होगा ना शायद, आई डोंट नो, कि सर सपोज सर्कल हमारा यहाँ की जगह थोड़ा इस साइड मूव हो गया है। कोई बात नहीं, h कॉमा के जहां पे भी होगा जो भी होगा, अगर पॉजिटिव साइड है तो पॉजिटिव करेंगे, नेगेटिव साइड होगा तो नेगेटिव ले लेंगे। हाँ दैट इज इंपॉर्टेंट कि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, तो हमें इसी हिसाब से करना है, करेक्ट। फिर आप जहां पे भी रखो वो एडजस्ट हो जाएगा, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको बस क्या ध्यान रखना है कि आपका जो सेंटर है वो ओरिजिन से कितना दूर है वो आइडेंटिफाई कर लो, है ना, कि भाई एक्स कोऑर्डिनेट कितना दूर है सेंटर, वाई कोऑर्डिनेट कितना दूर है सेंटर, उतना उसमें ऐड करेंगे, हमारे लिए प्रॉब्लम सॉल्व, करेक्ट। तो ये होता है पैरामेट्रिक फॉर्म। सो यू पीपल नीड टू रिमेंबर दिस पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना। आप 12th स्टैंडर्ड में भी ये चीज सीखोगे, और हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म देखेंगे, हम इलिप्स का, पैराबोला का, है ना, हर एक कोनिक सेक्शंस के हम पैरामेट्रिक फॉर्म देखने वाले हैं, है ना। दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग फॉर द सर्कल। सर्कल का पैरामेट्रिक फॉर्म इस तरह से आता है, आपको ये ध्यान रखना है ना, करेक्ट। सो प्लीज नोट डाउन दिस थिंग इन योर नोटबुक प्रॉपरली, अच्छे से सब नोट डाउन करना, because it will be very helpful when you are preparing for some entrance exam, correct? So please take a note of this one, and in the next class we will start the exercise 11.1 based on the circle.